Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class ninth. Today we have to solve objective type part of paper first annual 2022 group 2. ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर स्टार्ट होता है नोट के साथ और नोट में होता है 4 पॉसिबल आंसर्स ए बी सी एंड डी टू ईच क्वेश्चन आर गिवन द चॉइस विच यू थिंक इज करेक्ट फिल द सर्कल इन फ्रंट ऑफ दैट क्वेश्चन विद मार्कर और पेन इंक इन द आंसर बुक कि आपने आंसर बुक में जो क्वेश्चन का आंसर जिस ए बी सी डी में से जिस पे करेक्ट आंसर होता है उसके सामने जो आंसर बुक पे सर्कल बना हुआ था उसको आपने ब्लैक इंक के साथ फिल करना होता पेन के साथ. कटिंग और फिलिंग 2 or more circles will result in 0 mark in that question. अगर आप कटिंग कर देंगे या 2 सर्कल फिल कर देंगे तो फिर उस क्वेश्चन के मार्क्स आपको नहीं मिलते, तो इसलिए बहुत एहतियात से आपने आंसर देना है. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 होता है. ये पेपर आपको पहले दे दिया जाता है और इसके लिए टाइम आपको दिया जाता है 15 मिनट्स और इसके मार्क्स होते हैं 12 और इसमें क्वेश्चंस भी 12 होते हैं. तो देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट एनुअल 2022 का पेपर था ग्रुप 2 का, उसमें कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं और उनके आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें वैल्यू ऑफ जी इज कि जी की वैल्यू क्या होती है. ऑप्शन ए में हमें दिया गया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम. बी पे ऑप्शन दिया गया 6.673 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. सी पे ऑप्शन दी गई है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और डी पे ऑप्शन है 6.673 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये यूनिट नंबर 5 जो कि ग्रेविटेशन का यूनिट है उसमें से ये क्वेश्चन है और उसी यूनिट के पेज नंबर 108 पे इसका आंसर मौजूद है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर होता है. ये आपकी बुक में 5.1 इक्वेशन है. हेयर जी इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इट इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं जी को. इट्स वैल्यू इज सेम एवरीवेयर. In SI unit, its value is 6.673 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. तो हमारा ऑप्शन सी पे करेक्ट है, हम सी को टिक करेंगे. 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर वैल्यू होती है जी की. क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज, और ऑप्शन में हमें दिया गया है ए पे 15 सेंटीग्रेड, बी पे 37 सेंटीग्रेड, सी पे 37 फ़ारेनहाइट और डी पे 98.6 सेंटीग्रेड. ये क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 8 में से है. उसमें 8.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट है. ये हमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर पूछा गया है. उसमें एक टेबल दिया गया है 8वें चैप्टर में जिसमें कुछ हमें बॉडीज़ के टेम्परेचर दिए गए हैं जिसमें नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है. सेंटीग्रेड स्केल में अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लें तो वो 37 सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट स्केल में अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर लें तो वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है. यहाँ पे 98.6 दिया हुआ लेकिन उसके साथ सेंटीग्रेड है. यहाँ पे 37 दिया हुआ लेकिन उसके साथ फ़ारेनहाइट है. तो 37 सेंटीग्रेड ये वाला हमारा आंसर जो है बी पे ये करेक्ट है. इसको हम टिक करेंगे. नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज़ 37 सेंटीग्रेड. क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर, कि किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितने होते हैं. जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं टू कंपोनेंट तो हम उसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाते हैं या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनाते हैं. एक जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग. दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसी वेक्टर के 2 ही बनते हैं. ऑप्शन में हमारे पास है 1,
बी पे ऑप्शन है 2, सी पे ऑप्शन है 5, डी पे ऑप्शन है 4। तो हमारा ऑप्शन बी वाला करेक्ट है कि दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनते हैं किसी वेक्टर के। ये यूनिट नंबर 4 में से क्वेश्चन है, और यूनिट नंबर 4 में 4.1 जो उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका ये तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज, वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। ये यूनिट नंबर 6 में से क्वेश्चन है, और इसमें ऑप्शंस हमें दी गई। ए पे न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। बी पे कहा गया वाट, वाट जो है पावर का यूनिट होता है। और सी पे हमें कहा गया जूल, जूल वर्क का यूनिट होता है। और डी पे कहा गया किलोग्राम, ये मास का यूनिट होता है। तो हमारा ऑप्शन सी वाला करेक्ट है कि वर्क एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। और आपकी बुक में पेज 120 पे यूनिट ऑफ वर्क जो है इसको डिफाइन किया गया है। SI unit of work is joule. It is defined as the amount of work is 1 joule when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter in the direction of force. तो 1 joule जो है वो इक्वल टू होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। हमारा ऑप्शन जो है joule वर्क का यूनिट होता है, SI यूनिट, ये सी पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर बाई नंबर ए कंडक्शन, नंबर बी कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, नंबर सी रेडिएशन, नंबर डी कन्वेक्शन। तो ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये तीन मेथड हैं हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के। तो जब रूम जो है किसी हीटर के साथ, गैस हीटर के साथ जब रूम्स जो हैं उनको हीट अप किया जाता है, तो हमसे ये पूछा गया है कि उसमें कौन सा हीट का ट्रांसफ़र का प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल होता है। तो आपके बुक में फिगर दी गई है एक 9.14, उसमें ये हीटर एक दिखाया गया और उसके नीचे ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस बाई रेडिएशन। तो ये यूनिट नंबर 9 का क्वेश्चन है, और उसके पेज नंबर 202 पे ये दिया गया है, ये फिगर दी गई है। और इसमें एक्सरसाइज में 9.1 क्वेश्चन जो है उसका ये 7th पार्ट है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट है कि रेडिएशन के ज़रिए अगर कमरे जो हैं वो हमारे हीट अप होते हैं जब हम फायर प्लेस में फायर जलाते हैं या गैस हीटर जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर, कि मेजरिंग सिलेंडर के साथ क्या मेजर किया जाता है। ए पे ऑप्शन हमें दी गई है मास मेजर किया जाता है, बी पे ऑप्शन दी गई है एरिया मेजर किया जाता है, और सी पे ऑप्शन दी गई है वॉल्यूम मेजर की जाती है, और डी पे ऑप्शन दी गई है लेवल ऑफ आ लिक्विड मेजर किया जाता है। ये यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन है, वहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर का टॉपिक डिस्कस किया गया है। और एक्सरसाइज में 1.1 क्वेश्चन जो है उसका 7th पार्ट है ये। और हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है, मेजरिंग सिलेंडर जो है उसके साथ हम लिक्विड की वॉल्यूम वगैरह मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज, ए पे ऑप्शन दी गई सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0, बी पे ऑप्शन दी गई सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, सी पे ऑप्शन दी गई सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, और डी पे ऑप्शन दी गई है सिग्मा जी इज इक्वल टू 0। तो हमें ये मालूम है इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 होता है, और सेकंड कंडीशन ये कहती है कि सिग्मा टॉ इज इक्वल टू 0 होता है। यानी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बयान की गई है। अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज 0, दैट इज सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। ये आपकी बुक में 4.9 इक्वेशन है। तो ये यूनिट नंबर 4 में से ये क्वेश्चन है, और पेज नंबर 97 पे ये फर्स्ट कंडीशन दी गई है आपकी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0 होता है, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इक्वल टू 0 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ चेंज इन पोजिशन इज कॉल्ड, कि पोजीशन में जो चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं। ये यूनिट नंबर 2 में से क्वेश्चन लिया गया है, और इसका जो एक्सरसाइज है उसमें 2.1 जो क्वेश्चन है उसका ये 10th पार्ट है। और हमें ऑप्शन दी गई हैं, अ चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड स्पीड, स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है। बी पे कहा गया वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। और सी पे कहा गया डिस्प्लेसमेंट, और डी पे कहा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस जो है वो पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, उसमें कोई भी पाथ फॉलो किया जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है ये स्ट्रेट पाथ होता है वन पॉइंट टू द अदर, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो इस ये
पोजीशन जब चेंज होती है किसी बॉडी की, तो वो पोजीशन फिर डिस्प्लेसमेंट से ज़ाहिर की होती है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी पे करेक्ट है कि अ चेंज इन पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द। ए पे ऑप्शन दी गई है इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, कि अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो जाए तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। बी पे हमें ऑप्शन दिया गया इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, कि अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। सी पे हमें कहा गया है डिक्रीज इन अल्टीट्यूड, यानी अगर अल्टीट्यूड डिक्रीज हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। और डी पे ऑप्शन दी गई है नन ऑफ दिस। तो ये यूनिट नंबर 5 में से क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन का यूनिट है वो 5.1। क्वेश्चन जो है उसका पार्ट नंबर ये 2 है, और पेज नंबर 111 पे आपको इसका आंसर दिया गया है। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अर्थ के रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी की वैल्यू। इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड के साथ ये डिक्रीज होती है। अगर अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी, इसका मतलब है। लेकिन अगर अल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होगा तो इट डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड, यानी अल्टीट्यूड अगर बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी, अगर अल्टीट्यूड कम होगा, डिक्रीज होगा, तो फिर जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। यानी जितना ज़मीन के करीब होंगे हम, उतना वैल्यू जी की ज़्यादा होगी, और जितना ज़मीन से दूर चले जाएंगे उतनी जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। अल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। तो जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे तो उतना ही जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और जितना सी लेवल के पास होंगे उतना जी की वैल्यू बढ़ेगी। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी पे करेक्ट है कि डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। अगर अल्टीट्यूड डिक्रीज होगा तो जी इंक्रीज होगा, और अगर अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो फिर जी जो है वो डिक्रीज होगा। तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन अल्टीट्यूड। ये हमारा आंसर सी वाला करेक्ट है। Question number 10. Newton's first law of motion is valid only in the absence of number A force। कुछ ज़रूरी नहीं है कि फोर्स एब्सेंस हो तो न्यूटन्स का लॉ वैलिड होना है। फोर्स लग सकती है उसके ऊपर, लेकिन वो फोर्स जो है उसका नेट फोर्स ज़ीरो होनी चाहिए। बी पे है नेट फोर्स, सी पे है फ्रिक्शन, और डी पे है मोमेंटम। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे करेक्ट है कि नेट फोर्स अगर ना लग रही हो किसी बॉडी के ऊपर तो फिर न्यूटन का लॉ जो है वो वैलिड होता है। ये यूनिट नंबर 3 में से क्वेश्चन है, और 3.1 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसका पहला ही पार्ट है ये। और पेज 59 पे इसका आंसर है, वहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसकी स्टेटमेंट दी गई है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये कंडीशन है कि नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, ये हमारा क्वेश्चन जो है आंसर जो है वो करेक्ट है। बी वाला आंसर हम इसको टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। इनमें से मोमेंटम का यूनिट क्या है। ए पे ऑप्शन दी गई न्यूटन मीटर, बी पे ऑप्शन दी गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी पे ऑप्शन दी गई है न्यूटन सेकंड, और डी पे ऑप्शन दी गई है न्यूटन पर सेकंड। तो हमें पता है मोमेंटम जो है वो होता है P इज इक्वल टू एम वी, और इसका यूनिट बनता है इस फार्मूला से। अगर हम मोमेंटम के फार्मूला से यूनिट बनाएं तो m जो है मास है, इसका यूनिट kg होगा। v वेलोसिटी है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड यूनिट बनता है मोमेंटम का। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेकंड की पावर -1 है, इसको सेकंड की पावर -2 कर लेते हैं, और 7 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो सेकंड की पावर -1 ही रहेगी। तो इसलिए इसको हमने यूँ लिख लिया। लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है, इसको हम अगर न्यूटन लिख देंगे तो ये सेकंड साथ रह जाएगा। तो इसलिए मोमेंटम का यूनिट जो है न्यूटन सेकंड यूज़ किया जाता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ न्यूटन सेकंड, NS, विच इज़ द सेम एज किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये उसके बराबर है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे न्यूटन मीटर कहा गया है। न्यूटन मीटर जो है ये जूल बनता है, ये वर्क का यूनिट बनेगा। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स का यूनिट बनेगा, और न्यूटन सेकंड ये मोमेंटम का यूनिट है। तो सी पे हमारा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है।
क्वेश्चन नंबर 12, डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड कैन बी डिटरमिन्ड बाय इक्वेशन, कि किसी सॉलिड की डेंसिटी इनमें से किस इक्वेशन के साथ डिटरमिन की जाती है, किस इक्वेशन के साथ मालूम की जाती है। ये आपके यूनिट नंबर 7 का क्वेश्चन है और उसमें पेज 157 पे इसको डिस्कस किया गया है। यहाँ पे इस इक्वेशन में वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर वो W1 लिया जाता है, वेट ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड W2 लिया जाता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कैपिटल D और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है रो। तो फार्मूला हमें 7.17 इक्वेशन दी गई है, D इज इक्वल टू W1 ओवर W1 माइनस W2 इंटू रो। तो ये W1 उसका सॉलिड का एयर में वेट होगा और W2 उसका वाटर में वेट होगा, तो ये दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो जब हम उसको लिक्विड में, वाटर हो या कोई और लिक्विड हो, कोई भी हो, उसमें जब उसको डिप करेंगे, पूरा उसको इमर्स कर देंगे, तो ये डिफरेंस आ जाएगा उसके वेट में जो आएगा एयर से। तो इसकी मदद से हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं उस सॉलिड की। तो ये इक्वेशन जो है 7.7 जो है, ये आपकी बुक में जो दी गई है उसमें थोड़ी सी गलती है, उसमें यहाँ पे W2 माइनस W1 लिखा गया है, लेकिन उससे आगे जो एग्जाम्पल हल की गई है 7.4, उसमें ये इक्वेशन सही लिखी गई है, तो आपने उसमें से ये इक्वेशन लेनी है। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बी पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि D इज इक्वल टू W1 और W2 माइनस W2 इंटू रो होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर जो कि फर्स्ट एनुअल 2022 उसका ग्रुप 2। तो हम ग्रुप 1 का पेपर पहले कर चुके हैं, इसी तरह से 2021 के दोनों पेपर ग्रुप 1 का, ग्रुप 2 का, वो हम कर चुके हैं। तो अब इसके साथ आपके ग्रुप 22 के भी दोनों पेपर हो गए। इसके बाद इंशाल्लाह हम 2023 के दोनों पेपर जो हैं ग्रुप 1 का और ग्रुप 2 का, उसको भी इंशाल्लाह हम करेंगे। तो इस तरह से आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की तैयारी जो है इन पेपर्स के साथ हो जाएगी, और दूसरा आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ख़ुद भी देखें, दोस्तों को भी दावत दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।